हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है बुड्ढी होगी तेरी सास। हेमा अपने बेटे की शादी करवाना ही नहीं चाहती थी। माँ, अब मैं 28 साल का हो गया हूँ, आप मेरी शादी करवा दो ना किसी लड़की से। अरे नो नो बेटा, जैसे ही इस घर में बहू आ जाएगी तो लोग मुझे बुढ़ी समझने लगेंगे, तो अभी शादी का तो तुम भूल ही जाओ। अरे माँ, तो मैं ऐसे ही कुंवारा बैठा रहूंगा? ऐसे तो आप मेरी शादी कभी कराएंगी ही नहीं। या तो आप मेरी शादी करवा दो या तो मैं पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, ये लड़का तो मुझे मेरी उम्र के हिसाब से जीने ही नहीं देगा। ठीक है, करवा देती हूँ, तू मर मत। और इस तरह ना चाहते हुए भी हेमा को अपने बेटे की शादी मनीषा से करवानी ही पड़ती है। फिर अगले दिन, जरा एक ग्लास पानी तो लाना बहू। आवाज सुनते ही मनीषा अपनी सास हेमा के पास आती है। माँ जी, ठंडा पानी लेकर आना है या गरम? अरे, गरम पानी लाने के लिए तुझे किसने कहा? दरअसल माँ जी, बुजुर्ग लोगों को ठंडे मौसम में गर्म पानी ही पीना चाहिए। हैं? एक तो सुन बहू। नहीं, सुन मनीषा, तू मुझे माँ जी मत बोला कर। तो क्या बोलूं मैं आपको? सौरभ की अम्मा। ज्यादा ना हे मत कर। हेमा बुला मुझे, हेमा, और गर्म पानी अपनी माँ को जाके पिला। मुझे तो ग्लास में एक्स्ट्रा आइस डाल के दे दे। समझ गई हेमा, तू रुक, मैं अभी तेरे लिए ठंडा एक्स्ट्रा आइस वाला चिल्ड पानी लेकर आती हूँ। अरे, बिल्कुल बेशरम है क्या? तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? माँ जी, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, आप बड़ी है या नहीं, फिर सोच कर मुझे बताइए मैं आपको कहाँ क्या बोलूं, जैसे पार्टी में, बाहर, घर में। अरे बहू सुन, अपनी ये होशियारी ना अपने गांव होशियारपुर में ही दिखाना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन हेमा मनीषा को बुलाती है। सुन मनीषा, जरा एक बार यहाँ तो आना। जी हेमा जी, मतलब माँ जी, मतलब हेमा। लेकिन हेमा वो तो अपने फोन में ही खोई हुई थी, अपनी बहू की बात नहीं सुन पाती है। अरे, कैसे दबे पाँव आती है? गला दबाकर भागेगी क्या मेरा? भाग तो जाती माँ जी, लेकिन क्या करूं, पाँव में बहुत दर्द है, भाग नहीं पाऊंगी, वरना तो। क्या? वरना तो से क्या मतलब? क्या बोलना चाहती है तू? अरे नहीं माँ जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी, क्यों बुलाया मुझे? कुछ खास बात है? अरे बहू, मैं तो बस ये कह रही थी, वो मेरी कनाडा वाली सहेली है ना, पता नहीं इंग्लिश में क्या बड़बड़ करती रहती है, मुझे जरा पढ़कर तो सुना, और हाँ, मुझे ये भी बता कि उसका जवाब अंग्रेजी में कैसे दूं। अरे माँ जी, बस इतनी सी बात, लाइए मैं आपको अभी समझा देती हूँ। फिर मनीषा हेमा को गूगल ट्रांसलेट की मदद से अंग्रेजी में जवाब देना सिखा देती है। सब समझने के बाद हेमा फिर तैश में आ जाती है। अच्छा ठीक है, पता था मुझे, अब चल मेरे साथ मॉल में, मुझे वहां से एक न्यू ड्रेस लेनी है। और फिर दोनों सास बहुएं निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए मॉल में। तभी रास्ते में हेमा की एक दोस्त मिलती है। अरे हेमा, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। तभी वो मनीषा की तरफ देखते हुए बोलती है, ये कौन है तेरे साथ? अच्छा, सहेली है मेरी।
सुन, वो सुनीता बता रही थी कि तेरे बेटे की शादी हो गई है। तुझे देखकर तो लगता नहीं है। क्या इतना बड़ा है तेरा बेटा? हेमा ये सुनकर घबरा सी जाती है। हेमा घबरा कर कहती है, वो क्या है ना, बचपन में ही शादी हो गई थी मेरी, तो बचपन में ही बेटा हो गया, इसीलिए मेरे बेटे की मैंने शादी करवा दी, वो भी जल्दी ही। मैं तो बचपन से ही बहुत सुंदर थी। तभी मनीषा बोलती है, अच्छा हेमा, कितने साल में शादी हुई थी तेरी? हेमा उसे घूर के देखती है। वो 16 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी मेरी। अच्छा, और बेटा कितने साल में पैदा हुआ तेरे? वो तो फिर शादी के 1 साल बाद ही 17 साल में पैदा हो गया। ये तो गैर कानूनी है। शादी की उम्र तो 18 साल है। 16 साल में शादी तो होनी ही नहीं चाहिए। अरे, अभी तो हेमा ने बताया कि वो कितनी सुंदर थी। और इतना कहकर हेमा की सहेली हंसने लगती है। अच्छा, ज्यादा गैर कानूनी मुझे मत सिखा, मुझे सारा कानून पता है, तभी तो मैंने मेरे बेटे की शादी पूरे 28 साल में की है। अच्छा, ये बता, तेरी शादी को कितने साल हुए? 20 साल? हे माँ, शादी हुई तुम्हारी 16 साल में, 17 साल में हुआ बेटा, शादी को हो गए पूरे 20 साल। इस हिसाब से तो तुम हुई 37 साल, पर बेटा तुम्हारा 28 साल का, तो बेटा तुम्हारा 9 साल में ही हो गया था क्या? अब तो हेमा का सास वाला रूप मनीषा के सामने आ ही जाता है और वो वहीं मनीषा के ऊपर भड़क पड़ती है। बहू हो, बहू की तरह रहा करो, मुझे ये गणित समझाने की जरूरत नहीं है। कितने साल में शादी हुई, कितने साल में बच्चा हुआ, मैं तेरी सास हूं या तू मेरी? पास खड़ी हेमा की सहेली ये सब सुनकर दंग रह जाती है। अरे हेमा, ये तो तेरी सहेली थी ना? अरे चुप कर तू, अपनी उम्र तो तुझे दिख नहीं रही है और यहाँ मेरी उम्र पर पंचायत बिठाई जा रही है। इतना कहकर दोनों घर आ जाते हैं। अब मनीषा हेमा को सासू माँ ही कहती है, अकेले में भी और सबके सामने भी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।